गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यात्रा ब्लॉग पर। मैं इस ब्लॉग में आपको अपनी यात्रा का अनुभव साझा करूंगा। यात्रा दुनिया को एक नई नजर से देखना सिखाता है। आज का ये यात्रा हम बड़हरा नेटवा बीर बाबा के स्थान से शुरू करते हुए अमवा खास गंडक नदी तक जाएंगे। मैंने इस यात्रा का प्रारंभ गंडक नहर से किया। कुछ ही देर चलने के बाद मैं चटंगवा गाँव पहुँच गया, जहाँ पानी की टंकी देखने के बाद मुझे शोले फिल्म वाली टंकी याद आ गई। इसके बाद मैं जमवान पुल पहुंच गया, जहां मैंने गोलू वीडियोग्राफी की दुकान पे अपने बैलगाड़ी में तेल भरवाया। इसके बाद हम पुष्कर नगर पहुंचे, जहां छठ माता का स्थान और मंदिर भी था। फिर मुझे रास्ते में कुछ बच्चे मिले जो बंसी से मछली पकड़ रहे थे। फिर मैं बरवापट्टी थाना को पार करते हुए अमवा खास तक जाने वाली रोड पर आ गया। क्या नाम है बाबू आपका? क्या विकास? अरे बाबू क्या काम कर लेते हो? नहीं ए तरह को मैं। अच्छा है पानी जौन बा कितना दिन में मतलब कब ले सुखेला? ये आज सुखेला ना है। हां तो अभी कब कल सुखेला? फाइनली मैं अमवा खास की नदी पर पहुंच गया। ये नदी जो अमवा खास से होकर जाती है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। इस नदी का नाम गंडक नदी है। इसको नारायणी और गंडकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन जो है तिब्बत में नेपाल सीमा के पास हिमालय से होती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। यह नदी इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास त्रिवेणी से होती हुई महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और कुशीनगर से होती हुई बिहार के पटना में हाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। मेरी नजर जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक पानी ही पानी। नदी के उस पार जाने के लिए नाव चलती है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण आज नाव नहीं चल रही थी और मैं बिना नाव की सवारी किए ही वापस आ गए। कुछ दूर कच्चे रास्तों पर चलने के बाद मैं बांध पर पहुंचा। यहाँ से नदी के दूसरी तरफ का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। कुछ बच्चे अपने बकरियों के साथ वापस अपने घर जा रहे हैं। बांध को घेरे हुए हरे घास की चादर से लिपटी हुई थी, जो बांध की खूबसूरती को और ही प्रकाशित कर रही थी। फिर मैं नदी के किनारे पर गया, जहां कुछ बच्चे नहा रहे थे बिना किसी भय के। एक के बाद एक लड़का नदी में कूद रहा था, जैसे कि वो एक्सपर्ट हो इस काम में। बांध के दूसरी तरफ बहुत बड़े क्षेत्रफल में धान की खेती लगी हुई थी, जो उस जगह को मनमोहक बना रही थी। यह जगह घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह हो सकता है। ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ मैं अपने घर वापस लौट आया।